आप सभी के प्रति मंगल मैत्री साधुवाद अनुमोदामि। आप देख रहे हैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया एपिसोड। पिछले कुछ दिनों से हम विशेष रूप से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं तथागत बुद्ध का पंचशील मनुष्य जीवन को दुख मुक्ति की ओर लेकर जाने के लिए आपने स्वयं और मनुष्य जाति के जीवन में एक मध्यम मार्ग स्वरूप कैसे काम कर रहा है। ये पंचशील केवल कहने के लिए नहीं, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं किसी वंदना, पूजा पाठ और आराधना में कभी बसूंगा नहीं। अगर आप मुझे देखना चाहते हो, जानना चाहते हो और स्वयं तथागत बुद्ध को शास्त्रा के रूप में स्वीकार करना चाहते हो, तो बुद्ध द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उपदेश है, उसे बहुत समीप जाकर आचरण पूर्वक अनुभव के स्तर पर जानने की कोशिश करो। ये स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ महान सत्य पंचशील के बारे में कितना समीप, सटीक और उतना ही मध्यम मार्ग स्वरूप काम करता है। तो आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या लाभ होता है पंचशील पालन करने से। ये तो बहुत ही सरल है कि अगर मैं जिस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, अनुभव के स्तर पर जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे पहले ही पता चलता है कि इसका पालन करने से मेरे पहले के लोगों को, स्वयं तथागत बुद्ध क्यों न हो, उनके शिष्य क्यों न हो, भिक्षु भिक्षुनी शील पालन के द्वारा तथागत बुद्ध के धम्म जानने के हेतु वो कितना समीप जाते हैं और उन्होंने अपने कौन से अनुभव पूरे संसार, प्रकृति और कुदरत के लिए स्थापित करके वो चले गए। तो उनके अनुभव द्वारा स्थापित किया हुआ पंचशील का लाभ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये लाभ कितना है, ये लाभ कितने बड़े पैमाने पे मुझे स्वयं को दुख मुक्ति के ओर लेकर जाता है। यदि मान लो कि किसी मार्ग में हम स्थापित हो गए और वो मार्ग का आचरण भी करने लगे, कुछ दिन बीत गए, एक हफ्ता बीत गया, एक महीना बीत गया, एक साल बीत गया, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, मेरे जीवन के महत्वपूर्ण काल के कुछ साल बीत गए, अभी तक मुझे किसी विशेष अनुभव का लाभ हुआ नहीं, तो मैं क्यों इस मार्ग का पालन करूं, अनुपालन करूं। ये बहुत बड़ी एक बात होती है कि हमें क्यों ये करना चाहिए। अगर हम लोग स्वयं को कभी पूछेंगे कि मैं हर दिन सुबह, शाम, दोपहर, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, बुद्धिस्ट टेम्पल, मॉनेस्ट्री, जहाँ जहाँ जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद मैं तथागत बुद्ध का पंचशील बड़े ज़ोरों शोरों से कहता हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरे दिन की शुरुआत ही पंचशील से होती है। वही कहते हैं कि हम दिन का अंत भी, जब हम सोने जाते हैं तो उसके पहले मैं तथागत बुद्ध का ये पंचशील कहता हूँ और फिर सोने जाता हूँ। तो ऐसे लोगों के क्या अनुभव है? और जो लोग स्वयं तथागत बुद्ध के धम्मों को बड़े ही नज़दीक से आचरण के स्तर पर जानने की वो स्वयं कोशिश कर रहे हैं, आचरण के स्तर पर, और आचरण करते 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 उनको लाभ हो गया। और फिर एक इंसान है जो केवल कह रहा है, सुबह, शाम, दोपहर, ऑफिस में, घर में, टेम्पल में, मॉनेस्ट्री में, सफ़र में, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ केवल वो कहता है और उसकी एक धारणा बन गई कि ये केवल कहने के लिए है। उसकी एक मान्यता बन गई कि ये केवल कहने से ही होगा और वो कहता रहा। तो उसके पास केवल एक अनुभव अभी स्थापित है और वो अनुभव है कि ये कहने के लिए है और मैं कहता रहता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई नया अनुभव मेरे स्तर पर नहीं है।
पर उसी के साथ कोई दूसरा एक है जो हर दिन कहता तो नहीं, हर शाम कहता तो नहीं, कभी कभार कहता है, अकेले में कहता है, ध्यान युक्त चित्त में कहता है, और कहते कहते जो मैं कह रहा हूँ उसका यथार्थ स्वरूप का अर्थ जानने की कोशिश भी करता है। अर्थ जानने के बाद वो स्वयं उस तथागत बुद्ध द्वारा स्थापित किया हुआ पंचशील का पालन करने का, अनुपालन करने का अनुभव लेने की कोशिश कर रहा है। अनुभव, पहला शील क्या है, दूसरा शील क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है। ये पांचों पंचशील अर्थ जानकर उसे आचरण के स्तर पर स्थापित करके एक अनुभव ले रहा है, और वो जो अनुभव है, वो अनुभव आने के बाद अपना ये अनुभव वो किसी औरों के साथ बांट रहा है कि ये मैंने किया, इसका पालन किया, उसको देखा, उसको जाना, और हर दिन सुबह शाम का, सुबह दिन की शुरुआत होती है तब से लेकर शाम होते होते तक मैं ये शील का कभी उल्लंघन करता ही नहीं हूँ, अनुपालन करता हूँ, और हमेशा सजग रहता हूँ कि मेरे द्वारा ये शील का कोई उल्लंघन ना हो। अगर हो जाता है तो क्या अनुभव है, अगर उसका उल्लंघन ना करते हुए पालन करते हैं तो क्या अनुभव है। जिस जिस व्यक्ति ने शील का पालन करते हुए अपना जीवन और जीवन के कुछ क्षण प्रतिक्षण बिताए हैं, तो उनका एक अपना स्वतंत्र अनुभव है कि पंचशील का पालन करने से एक गृहस्थ अपने घर में, संसार में, काम में, जहाँ कहीं रहता है वहाँ वो बड़े ही प्रसन्न चित्त से व्यवहार कर सकता है। बहुत ही अच्छा शब्द है, प्रसन्न चित्त से व्यवहार कर सकता है। कोई भी व्यवहार रहने दो, किसी के साथ का भी व्यवहार रहने दो, उसका जो व्यवहार होता है वो बड़े ही प्रसन्न चित्त द्वारा स्थापित किया जाता है, और उसके व्यवहार के प्रति आसपास अगल बगल के लोग बड़े ही खुश और मध्यम होते हैं। उसको देखकर, उसके हाव भाव, उसका आचरण, उसकी मनोकामनाएं, उसकी धारणाएं, उसकी मान्यताएं, उसका सोचने का तरीका, हर एक चीज़ आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि आप ये पांचों पंचशील का पालन करके आपके पास एक अनुभव है, और वो अनुभव आपका हर दिन, हर जगह, हर वक्त, आप लोगों के साथ हो, आप अपनों के साथ हो, आप अकेले हो, हर जगह, हर समय, हर वक्त आप जागते रहे या आप बड़ी भारी नींद में हो, दोनों ही स्तर पर, दोनों ही जगह ये तथागत बुद्ध का पंचशील पालन करने वाला जो व्यक्ति है उसका लाभ होता है कि उसे आयु, आरोग्य, संपत्ति, बलम, ये चार बुद्ध ने बोला है। लाभ कौन से है? आयु, आरोग्य, संपत्ति एंड बल। आयु, आज आयु के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते कि किसको कितना मिला है, क्या है, कैसा है, पर बुद्ध कहते हैं कि आप मनुष्य बनकर जन्म लिया है तो यहाँ आने के बाद खुद स्वयं होकर आपका आयु कम मत करिए, खुद। अब ये कैसे कम होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, वो कैसे ख़त्म करते हैं एक शील में हम लोग ये बड़े ही विस्तार पूर्वक इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। पर स्वयं तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? आयु, आरोग्य, संपत्ति एंड बल, बड़े ही मध्यम और अच्छे तरीके से स्वयं तथागत बुद्ध ये पंचशील पालन का लाभ प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि अगर आप पंचशील का ये अनुपालन करोगे तो आयु, आरोग्य, संपत्ति एंड बल,
बुद्ध ने एक गाथे में हमेशा कहते थे, वो जो भी कोई उनको मिलने आ गया तो उनके मुंह से शब्द निकलते थे, अभिवादन सिलिस नीचंग वद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा वड्ढंती आयु वनो सुखं बलं। चत्तारो धम्मा वड्ढंती, ये 4 धम्म का उन्हें पुरस्कार मिलता है। ये कुदरत, ये प्रकृति, पंचशील और शील का पालन करने वाले व्यक्ति, भिक्खु भिक्खुनी, जो भी कोई हो, उसे चत्तारो धम्मा वड्ढंती, उनके 4 धम्म विकसित होते हैं, बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं। चत्तारो धम्मा वड्ढंती आयु वन्नो सुखं बलं, उनका आयु, उनका वर्ण, उनका सुख और उनका बल। ये आयु वन्नो सुखं बलं, ये आयुष्य है, ये जीवन है, ये आयु है, ये वन्नो है, ये सुख है और ये बल है। तो ये हर एक चीज़ हमें चाहिए मनुष्य को। इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि मुझे आयु नहीं चाहिए? कौन ऐसे कहेगा कि मुझे वन्ना नहीं चाहिए? कौन ऐसे कहेगा कि मुझे सुख नहीं चाहिए? कौन ऐसे कहेगा कि मैं निर्बल बनना चाहता हूँ, शक्तिहीन बनना चाहता हूँ, मुझे किसी बल की ज़रूरत नहीं है? कौन ऐसे कहेगा? कोई नहीं कहेगा। सबको चाहिए आयु, सबको चाहिए वर्ण, सबको चाहिए सुखं और सबको चाहिए बलं, बल, शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा। हम सब हर दिन जो भी कुछ करते हैं, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों न हो और कितना भी छोटा वर्कर क्यों ना हो, ये दोनों किसके पीछे दौड़ रहे हैं? ये दोनों व्यक्ति, दोनों जगह के व्यक्ति, शिक्षित अशिक्षित, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले, गांव में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले, टावर में रहने वाले, जितने जगह, जितने लोग, जितनी मान्यताएं, जितनी धारणाएं और जितने सारे उनकी मान्यता लेकर अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके वंदना, अर्चना, पूजा, आराधना, प्रे, नमाज, जो भी अपने स्वयं के अध्यात्म के बारे में जो भी कुछ कर रहा है, वो करने में उनकी सबसे बड़ी मान्यता होती है कि उनको सुख चाहिए, बल चाहिए, वर्ण चाहिए, कि अच्छा दिखना चाहिए, स्वयं को प्रेजेंटेबल रखना चाहिए। अगर आयु मिली तो वो आयु को अत्यंत सुंदरता से बनाना, ये भी मेरा कर्तव्य है। और सुंदरता से कैसे बनेगा? आयु वन्नो सुखं बलम, ये आयु के साथ वन्ना आना चाहिए। अगर ये मेरा आयु मिल गया, पर ये आयु मिलने के बाद मुझे मेरे शरीर के प्रति जितना कुछ था वो ठीक ठाक नहीं है, मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आकर बसी है, मेरे शरीर का ये बीमारी की वजह से पूरा तेज निकल गया है, मेरा शरीर का कोई अंग निकल गया है, क्योंकि मैंने किसी ना किसी शील का उल्लंघन किया। उसी की वजह से मुझे आयु तो मिल गई, जी तो रहा हूँ, पर मेरे शरीर में जो कमियाँ मैंने पाई है वो कमियाँ मुझे हर दिन दुख देती है। कोई किसी भी कमी के बारे में आप कह सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हो सकता है किसी को आँख नहीं मिली, किसी को पैर नहीं मिले, किसी को जन्मते ही आपने चित्त की धारणा, स्थिरता का कोई ज्ञान मिला ही नहीं, किसी को कुछ मिला नहीं, किसी को कुछ मिला नहीं। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, उनको आँखें मिली, शरीर मिला, बहुत अच्छा हैंडसम बॉडी मिली, शरीर मिला, पर उन लोगों ने उसको संभाल के रखा नहीं, उसको संभालने की कभी कोशिश ही नहीं की। शील का इतना उल्लंघन करते रहे, इतना उल्लंघन करते रहे, बातें तो होती रही, इधर उधर जाके कहता तो रहा, पर शील का कभी पालन किया नहीं। और जो माता पिता के द्वारा मिला हुआ जन्म, ये प्रकृति ने दिया हुआ ये पूरा शरीर, इसके बारे में उन्होंने कभी ही अच्छा सोचा नहीं। और एक दिन वो शरीर और शरीर के सारे अंग आपका साथ छोड़कर चला जाएंगे।
तब आप बोलोगे, कहोगे, कोसोगे, सारे दुनिया को कहाँ कहाँ जाकर ढूंढोगे, जो मेरे में था वो चला गया, मुझे पुनः उसकी प्राप्ति करनी है। तो सो तथागत बुद्ध कहते हैं, अब जहाँ भी कहीं हो तो आपको ये चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति, आयु वन्नो सुखं बलं, ये 4 शब्दों की बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से एक शब्द भी कम हुआ तो आपका जीवन पूरा हो नहीं सकता। आयु मिली तो उसे वरना चाहिए, क्योंकि उसमें आयु तो मिल गई पर पूरे सारी बीमारियों को लेकर मिल गई। तो कितने सारे लोग कहते हैं कि ऐसा जन्म नहीं चाहिए तो ठीक है, अगर ऐसा जन्म नहीं दिया होता तो भी ठीक है, मुझे जन्म तो दिया, जन्म देने के बाद मैंने कुछ चीज़ों को अनुपालन किया नहीं और आज मुझे ये शरीर साथ नहीं दे रहा है और मुझे वेदनाएं हो रही, यातना हो रही है, कठिन समय आ गया है। तो स्वयं तथागत बुद्ध कहते कि क्यों, ये क्यों हो गया है? तो लोग कहते हैं कि किसी ने अभिशाप दिया होगा, ये भगवान की मर्जी होगी, ये मेरे नसीब में लिखा होगा, ये मेरा भाग्य ऐसा ही है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ। तो स्वयं तथागत बुद्ध इस प्रावलंब भावना से आपको नज़दीक दूर लेकर जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। आपको किसी भगवान ने, किसी परमेश्वर ने, किसी ईश्वर ने ये दिया नहीं, आपने स्वयं के कर्मों के द्वारा आपका आयु तो मिल गया, पर आयु को सुरक्षित रखने के लिए आपने पंचशील का पालन किया नहीं, और ये पंचशील का पालन ना करने के वजह से आपके शरीर में सारी बीमारियां बस गई है और ये बीमारियों से आपका शरीर जीर्ण हो गया है, जर्जर हो गया है। अभी जर्जर होने वाले ये शरीर का पूरा वर्ण निकल गया। अभी आज आपको निराश करने वाला शब्द है और आपको प्रसन्न करने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने शील का पालन किया नहीं। तो स्वयं तथागत बुद्ध यहाँ पर बड़े ही मध्यम मार्ग से कहते हैं कि ये पंचशील धारण करने वाले व्यक्ति के पास आयु भी है और आयु के साथ वर्ण भी है। आयु वर्णो, अभी आयु मिला, वर्ण मिला, तो सुख कहाँ जाएगा? सुख तो आएगा ही, क्योंकि आपके पास एक अच्छा सा आपके प्रवास, आपके सफ़र, जिंदगी के ये सफ़र में आपको अच्छा आयु मिल गया। शील का पालन करने की वजह से आपने उसको अच्छे से सारे बीमारियों से दूर रखकर उसे बड़े ही प्रसन्न बनना रख दिया। आपके सारे इंद्रिय, ऑर्गन्स, आपके शरीर के सारे अंग आपने सुरक्षित रखने की कोशिश की है। आँखें है, शरीर है, कर्ण है, जिह्वा है, ये पूरा शरीर है, शरीर में चलने वाले सारे शरीर के अंग है, उसको सुरक्षित रखने की शील पालन करके आपने अनुभव के स्तर पर, आचरण के स्तर पर पूरा प्रयास किया और आपने अपने सारे शरीर को बीमारियों से मुक्त रखा। तो आयु भी है और उस आयु के साथ बीमारियों से मुक्त हुआ वन्ना भी है, शरीर भी है, बॉडी भी है, ऑर्गन्स है, सारे शरीर के अंग और इंद्रिय अच्छे तरह से काम करते हैं। मेरा मृत्यु आने तक मेरा चित्त बड़ा ही सजग होकर काम करता है। मैं कभी अनजाने में नहीं मरूंगा, मैं कभी कोई काम अनजाने में करता ही नहीं हूँ, मैं कभी कोई बात अनजाने में करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे चित्त द्वारा स्थापित किया हुआ ये शरीर बड़ा ही अच्छे से काम करता है। जिस दिन आपका शरीर काम करना बंद करेगा, आपका चित्त बेचैन होगा। आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, घर में हो, घर के बाहर हो, समाज के साथ हो, समाज के लोगों के साथ हो, इसका कभी भी आपको ये चित्त भान रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपका शरीर और आपका चित्त आपको बीमारी और अलग अलग कारणों के वजह से अच्छा काम करने के लिए सपोर्ट करेगा ही नहीं। अगर शरीर में सारी बीमारियां आकर बसती है तो बुद्ध कहते हैं सुख कहाँ से मिलेगा। अगर आज पंचशील का पालन होता है उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति के द्वारा
आयु मिल गया, वन्न मिल गया तो सुख मिलेगा, सुख ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि उसके शरीर के द्वारा स्थापित किया हुआ हर एक अंग बड़े ही ऊर्जा युक्त रूप से, बड़े ही सकारात्मक ऊर्जा से सुबह शाम काम करता है। सुबह शाम काम करते करते उसके शरीर का हर एक पुर्जा, हर एक अंग, हर एक ऑर्गन, हर एक इंद्रिय बड़े ही समर्थ भाव से काम कर रहा है। काया, वाचा और मन, ये आता है। क्या लाभ होता है? तो बुद्ध कहते हैं, जिस शरीर में कोई व्याधि नहीं है, जो शरीर जर्जर हुआ नहीं है, आप बड़े ही यंग एज में होने के बावजूद आपने शील का पालन ना करने की वजह से कुछ चीज़ें आपका घात कर रही है, और इसी वजह से स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये शरीर केवल आपको जीने के लिए तो खड़ा करेगा, पर कोई सुख नहीं देगा। ना बोलने का सुख, ना देखने का सुख, ना चलने का सुख, ना किसी के साथ व्यवहार करने का सुख, ना किसी के रिलेशन में रहने का सुख। आपको तो सुख देगा ही नहीं, आप भी स्वयं आपके द्वारा किसी को सुख देने से पात्र रहोगे नहीं, सुख देंगे ही नहीं। आप किसी को सुख देंगे नहीं, देंगे तो केवल दुख देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं दुखी हूं तो सारी दुनिया दुखी होनी चाहिए, मैं परेशान हूं तो सारी दुनिया परेशान होनी चाहिए, मेरे घर में 5 लोग हैं पर मैं खुद परेशान हूं तो सब में परेशानियां स्थापित करता है, मैं दुखी हूं तो सबको दुखी देखना चाहता है, क्योंकि उसका शरीर उसे सकारात्मक स्वरूप से सोचने की अनुमति ही देता नहीं, क्योंकि वो नकारात्मक विचारों से उसका जीवन, उसका चित्त भरा पड़ा है। तो सुख आएगा नहीं खुद में, और सुख स्थापित होगा नहीं दूसरों के लिए। आयु वनो सुखं बलं, जिसके पास आयु है, जिसके पास वन्न है, जिसके पास सुख है, उसी के पास शक्ति है। बहुत अच्छे से बुद्ध ने कहा, शक्ति का मतलब तुम कितने करोड़ रुपए लेकर बैठे हो, इसको बुद्ध ने कभी शक्ति कहा नहीं, ऊर्जा कहा नहीं। ये तो आज देखिए, ये कोविड-19 के दौरान जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं उसको भी जाना पड़ा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी जाना पड़ा। ये प्रकृति है। तो स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं कि कौन है बलवान, कौन है धनवान और कौन है सामर्थ्यवान। तो बुद्ध कहते हैं कि जिसको आयु वन्नो सुख मिला वही बलवान है। जिसे आयु तो मिला पर बीमारी के साथ, वो कैसे बलवान हो सकता है? मतलब 4 माले का बंगला तो बना सकता है, उसमें हीरे जड़े हुआ एक बेड तो लगा सकता है, पर डॉक्टर कह दे कि आपको बेड पर सोने की अनुमति नहीं है, आपको नीचे चटाई डाल के सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पीठ दर्द करेगी। तो बुद्ध कहते हैं कि आप धनवान कैसे हो गए, आप बलवान कैसे हो गए? आप कितने भी सत्ताधीश क्यों न रहो, पर आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो आपका बाह्य स्वरूप का बल, बाह्य स्वरूप की ऊर्जा, बाह्य दिखावे की ऊर्जा केवल दिखाने के लिए रहेगी, उसका लाभ आपको होगा ही नहीं। पंचशील का लाभ प्रत्यक्ष स्वरूप से होता है, और बुद्ध कहते हैं ये 4 बातें किसके साथ जुड़ी है? ये 4 बातें जुड़ी है तुम्हारे काया, वाचा और चित्त के साथ। काया, वाचा और चित्त को शुद्ध करने हेतु स्वयं तथागत बुद्ध हर दिन उपासकों के प्रति पंचशील का प्रकाशन करते थे। हर दिन बुद्ध कहते थे कि ये 4 बल आपको मिलेंगे, मिलना चाहिए। अगर आप मनुष्य बनकर उत्पन्न हुए हो तो आपके माता पिता का बहुत ही बड़ा पुण्य रहेगा, आपका बहुत ही बड़ा कुशल कर्म रहेगा, आप मनुष्य बनकर उत्पन्न हुए हो। ये सारे प्रकृति और संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो पंचशील का पालन कर सकता है। मनुष्य का बड़ा ही लाभ है कि वो मनुष्य है और वो पंचशील के बारे में सोच सकता है। बाकी प्रकृति में उत्पन्न होने वाले सारे सत्वों के प्रति बुद्ध कहते हैं उन्हें पंचशील का पालन करने का चित्त उत्पन्न होता नहीं। अगर तुम मनुष्य हो
तो आपको ये 5 पंचशील का पालन करना पड़ेगा। और ये 5 पंचशील का पालन करोगे तो आपको 4 लाभ मिलेंगे। आयु, वन्नो, सुखं, बलं। ये आयु, वन्नो, सुख और बल, आयु चाहिए, निरोगी सुख स्वास्थ्य चाहिए, और उसके साथ आयु, वन्नं, सुख चाहिए, और सुख के साथ बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, जो बाहर नहीं अंदर का, आपके स्वयं के कर्मों को परिशुद्ध करने की ऊर्जा जिन जिन लोगों ने स्थापित की और जिन लोगों ने वो ऊर्जा का अनुभव किया, वही लोग दूसरों के प्रति वही ऊर्जा स्थापित करने हेतु काम करते हैं। जिनमें पंचशील की धारणा और धारण करने की भावना उत्पन्न होती ही नहीं, वो केवल नकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने अंदर ही नकारात्मक भाव पैदा करेंगे और दूसरों के प्रति भी नकारात्मक भाव उत्पन्न करके दुखी करेंगे। तो स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ पंचशील का लाभ चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति, इस अवस्था में आप रह सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। और बुद्ध कहते हैं अभिवादन श्लिस्स नीचं वद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति आयु, वनो, सुखं, बलं थी। तथागत बुद्ध द्वारा स्थापित किया हुआ ये चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति आप सबको मिले, आप सबको अच्छा आयु मिले, जो आयु मिला उसे वन्न मिले, निरोगी सुख स्वास्थ्य पूर्ण आपका आयु बने। अगर आयु बीमारियों के साथ आता है तो बड़ा ही यातना, बड़ा ही वेदना और कठिन सफ़र चला जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि आयु तो मिले पर आयु के साथ आपको तंदुरुस्त और बड़ा ही प्रसन्न वन्न मिले, और उसके साथ आपका सुख स्थापित हो और सुख को सपोर्ट करने के लिए आपको बल भी मिले। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति ये प्रकाशित करते हुए, आप सब पंचशील का पालन करते हुए ये 4 धम्मों का आपको विशेष रूप से लाभ होता है। और ये लाभ क्या करता है? तो ये लाभ आपके 3 अवस्थाओं को परिशुद्ध करने के लिए काम करता है। वो अवस्थाएं कौन सी है? तो काया, वाचा और मन। वाचाय सवरो साधु साधु, कायेन सवरो साधु साधु, मनसा सवरो साधु साधु। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे कि काया, वाचा और चित्त के प्रति परिशुद्धता रखने हेतु ये पंचशील कैसे काम करता है। आपने समय दिया, बड़े ही एकाग्रतापूर्वक आपने श्रवण किया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पंचशील का मार्ग पहुँचाने के लिए आप शेयर करिए। एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो तथागत बुद्ध का पंचशील केवल कहने के लिए नहीं, अगर आप धारण करोगे तो ये 4 धम्म की प्राप्ति आपको हो सकती है, ऐसा आप लोगों के लिए कह सकते हैं। आपने समय दिया, आपके प्रति अनुमोदामी, साधुवाद, मंगल मैत्री। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। साधुवाद।